बेगूसराय के चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विक्रमपुर पंचायत में आज राष्ट्रीय लोक जनता दल का विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। हमारे पीछे मंच पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय महासचिव शंभुनाथ झा जी सहित राष्ट्र स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक और जिला स्तर, प्रखंड स्तर के दर्जनों कार्यकर्ता और नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। विगत कई दिनों से बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जी फिर कहीं पलटी तो नहीं मारेंगे। ये चर्चा चल रही है। एक तरफ जहां ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ देते हैं और नीतीश कुमार उसी कुर्सी को फिर अपनाते हैं, तो इन सारी बातों को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल की निगाहें क्या उस पर है या नहीं है। अगर नीतीश जी एनडीए में फिर पलटी मार की जाते हैं तो क्या राष्ट्रीय लोक जनता दल भी एनडीए में रहेगी या फिर वह एनडीए में रहने पर विचार करेगी। कई तरह के प्रश्न आते हैं। चलिए हम प्रदेश अध्यक्ष रमेश कुशवाहा जी से बात करते हैं और उनकी बातों को आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव शंभुनाथ झा जी हैं। सर, एनडीए गठबंधन का गठन तो बड़ी जोर शोर से हुआ, कई बैठकें दौर चली और अंत में ये भी विचार रहे थे कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आने लगा, ममता जी ने उसमें कुछ चुटकुले लगा दिए, केजरीवाल जी ने सहमति दे दी। क्या लग रहा है इस उथल पुथल के पीछे का राज क्या हो सकता है? देखिए, जो भी गठबंधन किसी बिना ठोस आधार के अगर तैयार होता है, जिसकी न कोई नीति है और न नियत है और जिसमें स्वार्थ ही है बस सब लोगों का, तो उस गठबंधन से किसी तरह की उम्मीद करना बेमानी होगा। और जो इंडिया नाम का गठबंधन बना, उसको हम शुरू से बोलते हैं वो गठबंधन एक ठगबंधन था। और ठगबंधन में भी ऐसे लोग थे जो जमा हुए थे, वो आपस में भी एक दूसरे को ठग रहे थे और साथ ही वो जो नेता थे अपने अपने प्रदेशों में अपनी जनता को ठग रहे थे। तो चारों तरफ एक दूसरे को ठगने का काम हो रहा था। उसका न कोई नीति था, न नियत था, न देश के प्रति कुछ सोच था, न समाज के प्रति कुछ सोच था। तो उस गठबंधन को गंभीरता से लेने की जरूरत ही नहीं है और अब तो उसका परिणाम दिखने लगा है। एनडीए गठबंधन के आप भी अंग हैं और बिहार में आरोप लग रहा है सत्ताधारी दल के द्वारा, उनके सहभागी जो पार्टी है उनके द्वारा, कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और केंद्र सरकार ने जो वादे किए सभी जगह फेल है। सर, आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, महंगाई और बेरोजगारी एक अहम मुद्दा है ये, और कोई भी सरकार आ जाए वो जब तक एक दीर्घकालिक योजना के तहत काम नहीं करेगी तो ये जादू की तरह गायब नहीं होंगे, कोई भी सरकार आ जाए। और इसके लिए एक जरूरी है कि एक मजबूत सरकार केंद्र में होनी चाहिए और जो ईमानदार सरकार हो, जो भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करती हो। अगर मैं समझता हूं कि पिछले 7-8 वर्षों में एनडीए की जो सरकार आई है, उन्होंने जो काम किया है, जितने भी काम किए हैं और जितनी भी योजनाएं हैं, सरकारी योजनाएं धरातल पाई है, उसमें भी बेरोजगारी दूर करने का एक माध्यम है। तो अभी इसका असल परिणाम अभी 2-4 साल के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा। अंतिम प्रश्न लेते हैं सर। बिहार सरकार ने भी रोजगार की पिटारे खोल दी है, शिक्षक नियोजन ये बीपीएससी के माध्यम से हो या बिहार पुलिस के माध्यम से हो, वो बार बार उदाहरण देते हैं कि हमने इतने लायक नौकरियां दी। केंद्र सरकार ने बिहार के युवाओं के साथ ठगने का काम किया। देखिए, बिहार सरकार ने जो नौकरी दिया है हाल के दिनों में, सच पूछिए तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो नौकरी अस्थायी हो रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, वो पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया कि नहीं किया गया, उसमें ऐसा क्यों करें? क्योंकि अब तो नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया। अभी देखते जाइए, चुनाव का समय है,
सरकार कुछ भी घोषणा कर सकती है। आज 15 साल से ज़्यादा से नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं, इसके पहले उनका ये सब स्कीम कहाँ था? अब किसी तरह जनता को बरगला के वोट हासिल करना चाहते हैं और इसमें से कई प्रक्रियाएं जो हैं वो आगे न्यायालय द्वारा अमान्य हो जाएगी या फिर किसी अन्य कारण से अमान्य हो जाएगा। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि इन्होंने जो भर्ती किया है, जो जो रोजगार दिया है, वो सही मायने में रोजगार है कि नहीं है, कि ऐसे ही झुंझुना थमा दिया है। और अगर सही मायने में रोजगार है तो हम स्वागत करते हैं उसका। ये चीज पहले कहाँ था? ये क्यों चुनाव के समय ही हुआ ऐसा? अगर 15 वर्षों तक किसी तरह रोजगार देने का काम किया गया रहता तो आज बिहार से बेरोजगारी बहुत कम हो गई रहती। ये सब चुनावी हथकंडा है, चुनावी झुंझुना है और कुछ नहीं। सर, वर्तमान में जो बिहार की राजनीति उथल-पुथल चल रही है उसके बारे में क्या? अब तो देखिए कोई उथल पुथल वैसा नहीं, आप लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ साफ है। और सभी इसमें पलटी मारेंगे। अब पलटी मारने का तो माननीय नीतीश जी का एक तो स्वभाव बन गया है। अब देखिए इसमें हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो कुछ होगा ठीक ही होगा। अभी एनडीए के अंग है, एक पलटी मार के अगर वो एनडीए में जाएंगे तो क्या एनडीए में ही रहेंगे या आप भी निर्णय करेंगे? ये तो माननीय नीतीश जी ही बताएंगे कि मतलब वो एनडीए में आएंगे कि जहाँ हैं वहीं रहेंगे। थोड़ा तस्वीर और साफ होने दीजिए आप लोग, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होगा। 2024 और 25 की तैयारी राष्ट्रीय लोक जनता दल की। बहुत बढ़िया चल रही है। देखिए हम लोग बिहार के 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं और हर जगह जहां कहीं भी मतलब एनडीए को उम्मीदवार आएंगे, चाहे उसके घटक कोई हो, चाहे वो लोजपा हो, बीजेपी हो, मांझी जी हो, कोई भी उम्मीदवार आएगा उसको हमारी पार्टी पूरी ताकत से मदद मदद करेगी।